मुद्दतें लगी ख्वाब का स्वेटर बुनने में, मुद्दतें लगी ख्वाब का स्वेटर बुनने में, और जब स्वेटर तैयार हुआ तो मौसम बदल गया। अग्निपथ योजना पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। देश भर में जो है इसका विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो ही चुका है। सभी को साथ मिलकर आवाज़ इसके खिलाफ उठानी चाहिए और सरकार को पारदर्शिता लानी चाहिए कि क्या उनकी रणनीति है। मीटिंग में भी पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं लाई गई है। क्या पॉइंट्स हैं, क्या मैटर है, डिस्कस करने वाले हैं हम अभी। जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों को। माफ़ कीजिए लाइव आने में थोड़ा सा देर हुआ, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था मैं गांव आई हुई हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और यहाँ लाइट का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लाइट आने का। तो अब मुश्किल से मोबाइल चार्ज करके यहाँ पे आपके लिए लाइव आ सके हैं। जो इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स के मैसेज थे उनका रिप्लाई यहीं पे इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अग्निपथ योजना, अग्निवीर क्या है, ये जो कल की मीटिंग रही उसके अंदर क्या कहा गया, निर्णय क्या निकला, किन बातों पर चर्चा नहीं हुई, मीडिया कर्मियों की क्या मिस्टेक रही, क्या उनके द्वारा सवाल पूछे जाने थे, क्या नहीं पूछे गए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या इश्यूज़ रहे। अभी भी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल मैंने देखे तो उन पे डिबेट्स चल रही है, डिबेट चल रही है और उसमें डिबेट में भी जो उनके प्रवक्ता हैं एक तरफ से ऐसे लग रहा है कि वो गवर्नमेंट का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब विरोधी इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, स्टूडेंट इस मुद्दे को उठा रहे हैं, डिबेट्स जो चल रही है न्यूज़ चैनल्स पर, उसमें जो प्रवक्ता हैं चैनल के वो एक तरफा सपोर्ट गवर्नमेंट का करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे देखा है, सभी की बात नहीं कर रही, कुछ स्टूडेंट्स के हक में भी बोल रहे हैं। और मैं बाकी जो नेता हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट के बिहाफ में कि यही समय है। जिस तरह जो कृषि कानून लाए गए थे तो किसानों के सपोर्ट में सभी लोग आए। इस समय आर्मी स्टूडेंट्स को, आर्मी ही क्यों, एयरफोर्स और नेवी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, सबको साथ आने की ज़रूरत है। अभी देखा जा सकता है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो जगह हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है स्टार्ट भी हो चुका है और होगा भी क्यों नहीं। ये भी चीज़ें होंगी जब किसी की रोजी रोटी पे या किसी की मेहनत पे बात आएगी कि 4-5 साल बच्चों ने मेहनत के लिए लगा दिए हैं और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो ये सब चीज़ें सरकार को जो है फेस करनी पड़ेंगी। अब अग्निपथ योजना के अंदर क्या क्या बोला, पहले जब बताया जा रहा था, पहले जब किसी भी अधिकारी से बात की जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि जो टूर ऑफ ड्यूटी बोले जिसको, या अग्निपथ योजना जिसको कहा जा रहा है, वो होगी, लेकिन वो कुछ प्रतिशत में होगी। जो पहले की तरह जो भर्तियां होती थी, जो ओपन रैलीज भी होती थी, भर्ती भी होती थी, रिलेशन रैलीज भी होती थी, वो उसी तरह से कंटिन्यू होगी। कुछ परसेंटेज में जो है अग्निपथ या टोड बोल दें, इस तरह से भर्ती होगी। तो इस पर अभी पूरी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जबकि मुख्य मुद्दा यही था कि उस मुख्य मुद्दे में बताया जाए कि कितने प्रतिशत जो है लोगों को टोड से लिया जाएगा। अब कल की मीटिंग के अनुसार देखें तो किसी भी मीडिया कर्मी ने डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, लाइक कि थल सेना में जो स्टूडेंट्स 2 साल पहले फिजिकल मेडिकल फिट करके बैठे हैं, 2 साल से जो युवा वेट कर रहा है, उसका क्या होगा, उसका एग्ज़ाम का क्या होगा, क्योंकि वो तो परमानेंट फौजी बनने आए थे यहाँ पे। क्या उनको अग्निवीर ही कहा जाएगा, उनको फौजी नहीं कहा जाएगा, या उनको अग्निपथ के अंतर्गत ही रखा जाएगा? इस पर खुलकर चर्चा नहीं की गई, लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे एयरफोर्स की जो चीफ थे उनके द्वारा ये हुई, जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि एयरफोर्स में जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है उनको किस तहत जो है भर्ती किया जाएगा। तो यहाँ पे उनके द्वारा साफ शब्दों में तो नहीं, बट ये कहा गया है कि उनको भी अग्निवीर ही कहा जाएगा या उनको अग्निपथ योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। तो इससे इशारा साफ देखा जा सकता है, कोई इसमें डरने वाली क्या बात है, खुल के बोल सकते हैं हम कि इससे इशारा ये देखा जा सकता है कि ओनली एयरफोर्स ही नहीं, नेवी और थल सेना, आर्मी में भी जो है हो सकता है जो रनिंग जो भर्तियां चल रही थी, मतलब जो भर्ती अटकी हुई थी जिनमें फिजिकल मेडिकल क्लियर बच्चे हैं और जिनका एग्ज़ाम रहा है, उनको जो
पुरानी प्रक्रिया जो परमानेंट उनको होना था उस हिसाब से ना होकर हो सकता है, हो क्यों सकता है, एक्चुअली यही होने वाला है क्योंकि इतना टाइम से, लंबा टाइम से जो इन्होंने डिले किया है, लेट किया है, उनके पीछे यही उनकी योजना रही है, ऐसा हो सकता है। तो फिर बात आती है कि स्टूडेंट्स को इतने समय तक गुमराह क्यों किया गया। जब कोई सेनाधिकारी का बयान आता या कोई मीडिया के द्वारा कोई न्यूज़ आती तो उसमें यही था कि जो अग्निपथ योजना है या जो टोड है, टूर ऑफ ड्यूटी, उसको अलग से एक स्कीम के तहत रखा जाएगा। कम से कम इतना तो किया जा सकता था, चलो हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ सोचा हो और मानो भले के लिए भी हो, एक बार मान लेते हैं, जबकि ये है नहीं, पर मान लेते हैं कि मानो हम आपके जो डिसीजन है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है, आपको कोई नई योजना लानी थी तो वो नए सिरे से ला सकते थे। वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है उसी से क्यों इसकी शुरुआत की जा रही है। जो 2 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं, 2 साल से तो वो वेट कर रहे हैं, उनको तैयारी करते हुए टोटल 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं। 65,000 बच्चे मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के द्वारा हम बच्चों से कनेक्टेड हैं। तो ज़्यादातर बच्चे लगभग किसान परिवारों से या मज़दूर परिवारों से हैं, जिन्होंने फिज़िकल मेडिकल की तैयारी करने के लिए भी काफ़ी बच्चों ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, मेहनत की है, साल मेहनत की है और फिर उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी काफ़ी मेहनत की है। 10,000 रुपये भी हम मान के चलें कि 10,000 रुपये भी बच्चे ने खर्च किए तो 2 साल हो गए, आप हिसाब लगा सकते हैं। किसी नेता या बड़े राजनेता के लिए कोई महत्व नहीं रखता होगा 10,000 रुपये हर मंथ देना, लेकिन एक किसान के बच्चे के लिए, एक मज़दूर के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो 10,000 रुपये कैसे मैनेज कर सकता है। किस लिए? कि उसके बच्चे का भविष्य सुधर जाए। क्या सिर्फ 4 साल के लिए, क्या सिर्फ 4 साल के लिए सेना में जाने के लिए ही उन्होंने इतना परेशान हुए या इतना कष्ट उठाया। अब बात कर रहे हैं कि एक बात ये ध्यान रखना कि अप टू 25% बोला गया कि अप टू 25% जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। अप टू का मतलब क्या है? एग्जैक्ट 25 नहीं है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 20% लोग भी हो सकते हैं। कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। ट्रांसपेरेंसी किस तरह से रखी जाएगी? बात तो ये है, घूम फिर कर वही बात आई। तो एक क्षेत्र बचा हुआ था जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं था भारत में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब ये क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार आ जाने वाला है। मानो 100 कैंडिडेट्स आए यहाँ पे अग्निवीर बन के, अब इनमें से कौन से 20 या 25 कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, किस बेसिस पर? क्या पता है इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। जब देश में भ्रष्टाचार ने इतनी जड़ें जमाई हुई है तो कैसे कह सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी? ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी ने भी वहाँ पे मीटिंग में ये नहीं बोला कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम रहा है उन बच्चों के साथ क्या होगा। हिसाब से उनको तो कम से कम परमानेंट फौजी बनाते आप लोग, उनको ही अग्निवीर में अगर शामिल कर दिया जाएगा तो क्या होगा? अलग से भर्ती रैली होगी या नहीं होगी, इस पर भी खुलकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये चर्चा के विषय थे। मीडिया कर्मियों ने भी बस एक तरह से खाना पूर्ति कर देने वाले सवाल पूछे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किए हैं। जो स्टूडेंट्स के हक के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नहीं किए गए हैं। न्यूज़ भी दिखाई जा रही है कि स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी करेंगे जब रोजी रोटी पेट पे सवाल आएगा, बट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खुलकर उसके ऊपर चर्चा नहीं की जा रही। किसी बात का डर लग रहा है। डर किस बात का है? जो बच्चों की मांगे हैं वो डायरेक्ट रखो ना, डायरेक्ट बोलो। जो बच्चों का हक है उसको डायरेक्ट बोलें। अभी कुछ लोग सपोर्ट में आ रहे हैं इसके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके सपोर्ट में आएँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रखा गया है। क्या क्या रखा गया है, क्या जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स लेके आई है अग्निपथ के लिए गवर्नमेंट जो है, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। उससे पहले एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा है, वो मैसेज मैं आपको बताती हूँ। मुद्दतें हो गई हैं ख्वाबों का स्वेटर बुनते बुनते, मुद्दतें हो गई है ख्वाबों का स्वेटर बुनते बुनते, और जब स्वेटर बुनकर तैयार हुआ तो मौसम बदल गया। मतलब 4-5 साल उन्होंने तैयारी की है जमकर,
और जब फौजी बनने की बारी आई तो आपने स्टूडेंट्स के लिए अग्निपथ की योजना ले आए। तो एक स्टूडेंट ने मुझे एक ट्वीट और भेजा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब गवर्नमेंट को फ़ायदा लेना था कि हथियार में या युद्ध क्षेत्र में जो हमें नई टेक्निक्स चाहिए उसमें पैसे की कमी पड़ रही है, इसके लिए ये स्कीम लाई जा रही है, ऐसा सुनने में आया, तो ओनली आर्मी मैन की पेंशन बंद कर कर ही क्या पैसा बचाया जा सकता है? क्यों ना संसद में ये स्कीम पहले लेके आई जाए, MP MLAs जो हैं उनकी पेंशन बंद की जाए या उनको 2 साल के टाइम पीरियड पर लगा दिया जाए और उनको भी सदनवीर कह दिया जाए। सदनवीर कोई बुरा शब्द नहीं है, आई थिंक अच्छा ही शब्द है। तो राष्ट्रभक्ति में ओनली आर्मी वाले ही योगदान क्यों दें? जब देश के नागरिक सभी हैं तो सभी को योगदान देना चाहिए। MP MLAs भी आएँ और बोलें हमें बस 2 साल के लिए लगा दो, सबको मौका मिलना चाहिए MP और MLAs बनने का, और हमें पेंशन भी नहीं चाहिए, हम राष्ट्रभक्ति में अपना योगदान देना चाहते हैं और जो पेंशन बचे उसके हथियार खरीद लिए जाएँ, तो वो बात भी कोई बुरी नहीं होनी चाहिए। पर सबको साथ मिलना ज़रूरी है। साथ मिलेंगे कैसे? हमें हिंदू मुस्लिम करने से टाइम नहीं मिल रहा, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर यहाँ बनाएंगे, मस्जिद यहाँ बनाएंगे, तो हमें समय कहाँ है? जो मेन मुद्दे हैं, हमारे बच्चों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, उस पर बोलने का हमें समय कहाँ है? हम टीचर्स हैं, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी सत्ता हो, BJP हो, कांग्रेस हो, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमें बस ये है हमारे स्टूडेंट्स के जो सपने टूट रहे हैं, जिस पे वो मेहनत किया है इतने समय, वो नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है मंदिर कहाँ बने, मस्जिद कहाँ बने, हमारे स्टूडेंट्स के जो सपने हैं उनका जो हक है वो नहीं छीनना चाहिए, वो प्रायोरिटी हमको रखनी है। सभी को साथ मिलकर आना है, ऐसा नहीं कि अपना चैनल बनाने और अपनी राजनीति करने में लग जाएं, वहाँ पे आपस में लड़ेंगे तो वही फूट डालो राज करो वाली नीति, वही हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहेंगे या आपस में एक दूसरे के चैनल पे लड़ते रहेंगे, तो स्टूडेंट्स का भला बिल्कुल नहीं हो पाएगा और वो कहाँ जाएगा, किससे बोलेगा वो। अब काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने की बात की है और बिल्कुल ये करना ही होगा, तो इसमें भी सभी को साथ आना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो अग्निपथ योजना ये लेके आए हैं उसमें इन्होंने क्या क्या बताया है। मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 17.5 से 21 साल के मध्य के कैंडिडेट्स रहेंगे, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया कि स्टार्टिंग सैलरी जो है 30,000 होने वाली है, धीरे धीरे करके बढ़ेगी, चौथे साल तक 40,000 के अराउंड पहुँच जाएगी। इसका 30% कॉन्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स मानो 9,000 आपकी सैलरी से जाता है तो 9,000 इसके अंदर गवर्नमेंट ऐड करेगी, 18,000 जो है आपके कटता रहेगा और बाद में जो है आपको जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो एक अमाउंट आपको जो है दिया जाएगा जिसको सेवा निधि पैकेज कहा जाएगा। परमानेंट करने की बात कही गई है तो अप टू 25%, मतलब 15-20 भी हो सकता है, लगभग 25% को जो है परमानेंट किया जाएगा मेरिट बेस पे, उनकी जो फिजिकल मेडिकल और जो शार्पनेस की जो एक्टिविटीज़ रहेगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ में उनको 12th का सर्टिफिकेट, आगे की पढ़ाई का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। तो जो 1 ईयर का पैकेज रहेगा 4.76 लैक्स का पैकेज है, उसके बाद में ये 6.92 लैक्स का पैकेज हो जाएगा, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग लगभग ही रहता रहेगा और 6 महीने का इसमें ट्रेनिंग होगा, 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। यूनिफॉर्म जो है इसके लिए बनाई जाएगी, मतलब एक वर्दी दी जाएगी, वो तो अग्निवीर के लिए होगी। और इसके बाद में ये है कि 4 साल बाद में जो परमानेंट हो गए वो तो आगे का देखेंगे, फौजी बनेंगे, और जो 4 साल बाद परमानेंट नहीं हो पाए उनका ये रहेगा कि उनको जो अदर वैकेंसीज़ आती हैं उसमें ऐसे बता रहे हैं कि कुछ जो है विशेष छूट दी जाएगी। इसके बारे में पूरा खुलकर नहीं बताया बट ऐसे बताया गया कि विशेष छूट दी जाएगी, या जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी इनको कुछ बेनिफिट होगा, ऐसे बताया गया है। जो योजना गवर्नमेंट लेके आई है वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता रही हूँ, उसके पॉइंट्स जो हैं, ठीक है। और अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए कुछ स्कीम्स लाई जाएगी। और सर्वोच्च बलिदान, यानी अगर कोई कैंडिडेट इस 4 साल में शहीद हो जाता है तो उसका जो है इंश्योरेंस है 1 करोड़ का,
और जो ब्रीजिंग कोर्सेज है, मतलब स्टूडेंट आगे कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी करवाए जाएंगे। और इन्होंने उद्देश्य बताया है कि सभी देशवासी जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देशवासी युद्ध के लिए तैयार हों। युद्ध के लिए तैयार हों मतलब सभी ट्रेंड हों, सभी ज़्यादा लोग ट्रेंड हो, ये बताया गया है। 90 डेज मतलब कल ये मीटिंग हुई थी, कल से 90 डेज बाद, 90 दिन बाद जो है फर्स्ट रैली कंडक्ट करवाई जाएगी। लगभग 45-46 हज़ार वैकेंसी इसमें रखी जाएंगी अग्निपथ योजना के लिए, जिसमें अग्निवीर कहलाएगा जो कैंडिडेट होगा, जो इसमें सिलेक्ट होगा। और 4 साल बाद 11.7 लाख की सेवा निधि पैकेज जो है इनको दिया जाएगा। ये योजना लेकर आई है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे, बाकी तीनों चीफ। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि पहले साल 30,000 सैलरी, चौथे साल तक 40,000 हो जाएगी ये। और अगर डिसेबल हो जाता है कोई कैंडिडेट, किसी को कुछ दिक्कत आ जाती है ट्रेनिंग के दौरान या इन 4 साल के दौरान, तो उसको 44 लाख की राशि दी जाएगी। और साथ में सेवा निधि जो इनकी बनती है वो भी दी जाएगी। पेंशन नहीं होगी, पेंशन नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। यही फ़ायदा जो है सरकार को सबसे ज़्यादा होने वाला है, सरकार को, कि पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए ही एक तरीके से ये योजना पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और नेक्स्ट है कि अगस्त से जो है भर्ती अभियान शुरू होने वाला है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो वहाँ पर लगभग 25% कैंडिडेट्स को आगे परमानेंट करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब पारदर्शिता रहेगी। कहा गया है, कैसी रहेगी वो तो टाइम बताएगा। और जो है सभी को मौका मिलेगा यूनिफॉर्म पहनने का या राष्ट्रीय हित में योगदान देने का, और बेरोजगारी दूर होगी, ये कहा गया है इनके उद्देश्य में। और मापदंड क्या रहेगा परमानेंट होने का? फिजिकल, मेडिकल और जो शार्पनेस है, इंटेलिजेंट शार्पनेस, उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे, जो मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं मेरे द्वारा कि ये स्कीम यहाँ पे लेके आई है हमारी गवर्नमेंट। अब अगर बात करें तो पाकिस्तान जैसा वाहियात देश भी जो है, उसकी जो डिफेंस है वो सरकार को कंट्रोल में ले आती है अपनी बात मनवाने के लिए। तो अगर हमारी डिफेंस भी एकजुट होकर अगर सरकार की कुछ बातें, कुछ चीज़ें अगर गलत लगती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हमेशा साथ देना ज़रूरी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट या हमारे राष्ट्रपति, देश के माननीय राष्ट्रपति, अगर कुछ चीज़ें जो हैं देश हित में नहीं लगती हैं या जिससे आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है, तो उनका ये दायित्व रहता है कि वो इसके खिलाफ सामने आए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। काफ़ी सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स भी धीरे धीरे समर्थन में आए हैं स्टूडेंट्स के। हम भी सम्मान करेंगे, मान लो आपकी जो योजनाएं हैं उनका, लेकिन एक सही तरीके से उनको परफॉर्म किया जाए। सही तरीके से अगर ये योजना लानी भी है तो बाकी जो रैलीज़ हैं, जो पहले की तरह रैलीज़ और ओपन रैलीज़ या रिलेशन रैलीज़ जो होती थी, जितनी भी भर्तियां होती थी, उनको पहले की तरह कंडक्ट करवाया जाए और ये एक नई शुरुआत कर दी जाए। हो सकता है कुछ लोग जो है कम समय के लिए आर्मी में जाना चाहते हों, या जो है सबको, मान लो आप कह रहे हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए युद्ध के लिए ट्रेंड होने का, तो उसके लिए एक अलग से ये भर्ती लेके आ सकते थे। लेकिन सभी भर्तियों को इस एक सिरे में बांध देना, इस एक सिक्के में बांध देना, ये सही नहीं लग रहा है। तो मीटिंग में भी अभी तक इस पर खुलकर बातचीत नहीं हुई है। देश में जगह जगह पे प्रदर्शन स्टार्ट हो गए हैं और आगे भी होंगे, और ये बहुत जोर भी पकड़ने वाले हैं, जैसा अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है। और एक बात मैं आप सबके साथ कह देना चाहती हूँ, सभी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज और कॉल्स आई हुई हैं पेरेंट्स की भी, कि बच्चे को 2 साल से बाहर रखा है पढ़ने के लिए, बहुत पैसे भी खर्च हो चुके हैं, घर की हालत भी ख़राब हो चुकी है, और ऐसे में जो है कुछ गलत कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स को कह देना चाहती हूँ कि
थोड़े ही टाइम पहले कृषि कानून आए थे और टाइम ज़रूर लगा, समय ज़रूर लगा, लेकिन किसान अडिग रहा अपनी बात पे। किसान अडिग रहा अपनी बात पे। आप भी फौज की तैयारी करते हो, एक तरह से फौजी ही हो आप, बस थोड़ा सा एक कदम दूर हो। तो आपको भी अडिग रहना है, आत्मविश्वास को चरम सीमा पर रखना है। अगर आत्मविश्वास खो दिया तो हमको इस सिचुएशन से निकालने वाला और कोई भी नहीं है, हम खुद ही इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं अगर हम आत्मविश्वास रखें। स्ट्रॉन्ग रहें, यूनिटी रखें, एकता रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि अभी तक जो है पूरी स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हमको एक तरह से साफ दिखाई दे रहा है कि एग्ज़ाम को एक तरह से कैंसिल किया जा रहा है। और इससे पहले जब जो अधिकारियों से बातचीत की जा रही थी तो उसमें उन्होंने साफ साफ बोल रहे थे, बहुत लोग साफ साफ बोल रहे थे कि टोड को अलग से लाया जाएगा। बहुत सारे अधिकारियों ने कहा टोड को अलग से लाया जाएगा, उसको जो है पहले जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें, जो पहले रैली होती थी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, वो अपनी उसी व्यवस्था में होगी। तो इस चीज़ पर जो है अभी पूरी तरह से सही से पर्दा नहीं उठाया है, क्लियरली आके बोलने की ज़रूरत है। ये इधर उधर से जो लेडीज़ बात करती है, पूरी बात डायरेक्टली नहीं कहती है, आप वैसा ही कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। सीधी बात की जाए, सीधी बात की जाए, डायरेक्ट बात की जाए, जो प्रश्न स्टूडेंट्स के हैं उन पर बात की जाए, उन मुद्दों पर बात की जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही कहना है मेरा कि एक बार बाकी सभी जो देश में अभी चल रहा है, देश किस ओर जा रहा है, उसको छोड़कर जो देश हित है, स्टूडेंट्स हित है, उसमें सभी अपना सहयोग प्रदान करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।